12/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, किसी देदारी से देहिक लब न रख, एक बाप से लब रखो। किसी देदारी से देहिक लब न रख, एक बाप से लब रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुने। जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुने। उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदत है उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। हे प्राणों के प्राण, कि तेरे हम पर बड़े एहसान कि तूने प्रभु से मिला दिया, कि तूने अंतर मिटा दिया। शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए तो ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों में और शिव बाबा के कर्तव्यों में अंतर मिटा दिया। इसलिए भक्तों ने श्री कृष्ण को भगवान कहा। तो बाबा ने कहा, किसी देहधारी मनुष्य को ये टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका ये अलौकिक जन्म है। ब्रह्मा बाबा का ये अलौकिक जन्म है। गीत है, इस पाप की दुनिया से, नफरत की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल। तो दूर ले जाने के लिए वो आया हुआ है। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो ज़रूर पहले बेसमझ थे। ये भी नहीं समझ में आता है कि ये पतित दुनिया है। सारी दुनिया वालों को ये भी समझ में नहीं आता कि ये अब पतित दुनिया है। और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। इसलिए गाते, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक नहीं था। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण ये भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं है। बाबा ने कहा, स्वर्ग का किसको पता नहीं है। समझते वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। उन्होंने तो स्वर्ग में भी दुख दिखा दिया है। तो बाबा ने कहा, यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। बाप ने आकर के समझाए तो तुम बच्चे उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। सतयुग त्रेता में भी दुख है तो फिर सुख का नाम निशान ख़त्म कर देना चाहिए। फिर तो दुख की दुनिया कहा जाए। फिर कलयुग को दुख की दुनिया, सतयुग को सुख की दुनिया क्यों कहा जाता है? फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। पाप की दुनिया से, नफरत की दुनिया से दूर कहीं ले चल, तो गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। देवी देवताएं कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते ये परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इंसान की खुद की जैसी दृष्टि होती है, उसको वैसा ही सब जगह दिखाई देता है। समझते सारी सृष्टि ही पतित है,
इस समय उनकी दृष्टि ही पतित है। इसलिए क्या करते मनुष्य, पहले देवताओं पर कलंक लगाते, फिर वही काम खुद करते हैं। कृष्ण ने चीर चुराया, फिर खुद चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है, इस समय उनकी दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती है, अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित है, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। बाबा ने कहा, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो, फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते हैं। बाबा ने कहा, श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ। एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, इस दुनिया में एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। ये तो एक की ही महिमा हो सकती है, यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भले तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं, अभी हम बच्चे फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उनकी महिमा गाते हैं, मंदिरों में भी राधे की, कृष्ण की, लक्ष्मी की, नारायण की, राम की, सीता की महिमा गाते, क्योंकि वह श्रेष्ठ थे। तो अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठता शुद्ध सृष्टि थी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अभी पतित सृष्टि है, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, लेकिन खुद ही श्रेष्ठ नहीं है, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, क्योंकि शक्ति आत्मा की ख़त्म हो रही है, शरीरों की नहीं। तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते। बरोबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते, फिर भी वो जलता नहीं, फिर हर वर्ष बड़ा बना लेते हैं। तो जिसको जलाया उसको जल जाना चाहिए, जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहाँ तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते रावण को जलाया फिर लंका को लूटा, रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा ने कहा परंतु ऐसा है नहीं, ये तो सारी दुनिया ही लंका है। बाबा ने कहा ये तो सारी दुनिया ही लंका है। रावण राज्य में तो सब है, वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना। दिखलाया भी है भारत की पुछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, इसलिए भक्तों ने बहुत सुंदर गीत बनाया है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो बाबा ने कहा एक स्थान पर रावण का राज्य नहीं है, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। किसी घर में चले जाओ, हर जगह दुख अशांति ही मिलेगी। तो ये भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरी कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने, फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है।
परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते तुमको नई नई फॉन्ट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। किसको समझाने की युक्ति आई? फार्म भराने की कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखाना है, कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। बाबा ने कहा फार्म में लिखाओ वो परम पिता कौन है, तो कहेंगे वो तो पिता ठहराना। फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है किसी का पिता? तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे ये तो बाप है। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है। हम सब बच्चे हैं, इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए। इतनी बात मान जाए तो झट लिखा लेनी चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो ज़रूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी ये समझाओ। बाबा ने कहा अब तक मित्र संबंधियों के पास जाते थे तो व्यर्थ की बातें लेकर के जाते थे, अब मित्र संबंधियों के पास जाओ तो उनको भी ये समझाओ। ये तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तो कहता नहीं हूँ कि इस देहधारी को याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं, बाप तुमसे सन्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको दे अभिमान बहुत आ जाता है। थोड़ा किसी को ज्ञान सुनाया और उसको अच्छा लगा, सोचेंगे हमने सुनाया, लेकिन ये कमाल तो बाप की थी ना। देहधारियों से लब हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा कहते सिर्फ एक ही महामंत्र देता हूँ, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में कैसे कैसे वायदे किए। आप जब आएंगे तो बलिहार जाएंगे, बारी जाएंगे, चाहे अग्नि में जलना हो, चाहे कांटों पर चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। अब भगवान जब धरती पर आया है तो ना अग्नि पर जलना ना कांटों पर चलना है, सिर्फ दे और दे के संबंधियों से बुद्धि योग हटा के उसे याद करना है। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। कहे चैन, इस पुरानी दुनिया में कोई सुख चैन नहीं है। इसलिए भूल भुलैयों का खेल देखा है ना, जौन से गेट को खोलोगे वही बंद मिलेगा। तो इस दुनिया में कोई चैन नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले मन को। तो सुख चैन कहाँ मिलता है ये भी मनुष्यों को पता नहीं। तुम कहते हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे वहाँ से सुखधाम में, जहाँ शांति सुख दोनों हैं। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? अपने घर में। चाहे व्यक्ति बाहर जाके 5 स्टार होटल में रुक के आए, लेकिन उसे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? अपने घर में। तो इसी तरह से अपना घर कहाँ है? परम धाम। दाता का दर
सो अपना घर। बाप सारे आद मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, इसलिए ब्राह्मणों के हाथों में पोथी दिखाते हैं। तो वास्तव में वे तो झूठे ब्राह्मण धंधा करने वाले, लेकिन तुम सच्चे ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे। नाव पुरानी यो साथी संभल के चल तू, इस किनारे बह दुख की धारा सुख की धार बहती उस पार। बैठ जाओ इस नाव में, बस तुम्हें किनारा ना मिले ये हो नहीं सकता। बाया शांति धाम, ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है, ये तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है, ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही भूल अपनी कमाई जमा कर लो। खुशी होनी चाहिए, ये बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे अब हमको भी जाना है, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। आए थे शुरुआत में पाठ बजाने, बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे पाठ कैसा हो गया, घर को भूल गए, पिता को भूल गए। तब पिता ने आकर के याद दिलाई, अब घर वापस चलना है। याद भी करते हैं पतित पावनाओ, याद से बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावनाओ, दूसरी तरफ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, ये तो दुख धाम है। और गुरु गुसाई को ये कहना आएगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, घर का पता मालूम ही नहीं है, तो वो कैसे कहेंगे शांति धाम को याद करो, परम धाम में शिव बाबा को याद करो। सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के, इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। ये आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल के वेश बदल के चलना अपने देश, चलना तो अपने देश ही है ना। ये वही महाभारत की लड़ाई है जो सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी और कौरव पांडव भाई भाई भी है, एक ही घर के है ना। तो बताओ हम का अलग अलग घर के हैं, एक ही घर के है ना, एक ही परम धाम के है ना। और देखो आपस में कैसे लड़ रहे हैं। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती, यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। यह भी वंडर है ना, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई नहीं वह भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। बात का बतंगड़। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना, ये तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं, सारी दुनिया एक दूसरे की दुश्मन बनती है। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं, बच्चे भी बाप के दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं, बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। रंगेश्वर में शाम के टाइम देखो कितनी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान ख़त्म कर देते। इसलिए कहते नर चाँत कछु और होता है कछु और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन आर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे। कौन से आर्गन्स के द्वारा? ब्रह्मा बाबा के आर्गन्स के द्वारा। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? ये परम ज्ञान अब तक न सुना, न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा न कभी भी ख्वाबों में।
अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते, जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। बाबा कहते फालतू बातें सुनते हुए भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते, किसी किसी को तो फालतू बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, खुशी खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बन किसमें कोई पुरानी आदतें तो मिटानी चाहिए। हाजी कर सुनना नहीं चाहिए, हाजी करके उसकी व्यर्थ की बातें सुननी नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की गिलानी तो हम सुनेंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए ऐसे बाबा की गिलानी तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से भरोसा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने या न सुने, हम तो क्या करेंगे, ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते हैं। बाबा ने कहा कोई सुने ना सुने, लेकिन हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान का अंजन लगाते हैं, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं और ही बंद हो जाता है। बाबा कितना सहज करके समझाते, जो कैसी भी रोग अंदर कुब जाए वह भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर हैं, सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। ये प्रश्न सबसे अच्छा है तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ। बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परिचय देना। भले दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। कबरा खड़ा बाजार में आगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बाबा ने कहा 11 तारीख की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि दुनिया में साईं बहुत है लेकिन सच्चा साईं तो एक ही है। बाप कहते तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी, तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूद है। तब तो कहते हैं, तब तो क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो ये बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो ये हाल हो गया है ना। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। सुनी है ना पंडित की कहानी। तुम पक्के राजयोगी हो, ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरण करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में दे भी याद ना पड़े। अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, हम आत्मा हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है और नहीं सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। जो रत्न बाप के मुख से निकलते वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है।
नंबर 2, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, बात चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो, तब वहाँ का वातावरण शक्तिशाली बनेगा, तब विघ्न समाप्त होगा। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी, ये है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन, अर्थात कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अर्थात कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति। ये रहे ईश्वरी महावाक्य। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा, वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर,
तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन। देख रही हूँ बाप दादा को अपने सन्मुख, फरिश्तों के बादशाह, चमकीली ड्रेस के साथ, उनकी भ्रकुटी में विराजमान श्री बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। श्री बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।